हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 15 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था √3 व √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमने सिद्ध किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो था सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम सिद्ध करेंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर ज़रूर देख लेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जिस भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता था उसको हम क्या मान लेते थे, उसको मान लेते थे कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हम इसमें भी मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। तो हमने लिखा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और यह हमारी परिकल्पना है। ऐसा हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जो परिमेय संख्या होगी उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5, हम P और Q ना लेकर के हम इसमें लिख रहे हैं A और B, जहाँ A व B सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे एक बात समझ लेनी है कि A और B सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है कि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। इन दोनों का गुणनखंड जो है वो एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है। तो इसके बाद में हमने क्या लिख लिया, A/B के रूप में लिख लिया, और ये A और B सहअभाज्य संख्या हैं। फिर इसको हमने थोड़ा सरल किया, इस 3 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया। अगर ट्रांसफ़र कर लें तो क्या आएगा, 2 √5 A/B, ये प्लस का -3 हो जाएगा। अब इसको अगर सरल कर लें तो इसके नीचे 1 आएगा, तो 3 की गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो आ जाएगा A - 3B/B। इधर है 2 √5, दाएं पक्ष में आ गया A - 3B/B। अब हम अगर 2 को बटे में भेजें तो बाएं पक्ष में आएगा √5 और दाहिने पक्ष में आएगा A - 3B/2B। इस तरह से ये संख्या आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि A और B ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक, अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक हैं, इसका मतलब 3B भी एक पूर्णांक होगा और 2B भी एक पूर्णांक होगा, और A भी पूर्णांक है। तो A - 3B ये जब हल हो के आएगा वो भी पूर्णांक होगा, और ये तो पूर्णांक ही है। अगर ये सब पूर्णांक हो जाएगा, ये भी पूर्णांक हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि A व B पूर्णांक हैं, अतः A - 3B/2B इनका जो हल आएगा, जो भी A और B का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक ही होंगे, उनका हल जो आएगा वो क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या। A व B पूर्णांक हैं, अतः A - 3B और 2B
एक परिमेय संख्या है। ठीक, दायां पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। और हम अभी भी इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या सिद्ध किया, हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये जो नंबर आएगा ये कैसा नंबर आएगा, परिमेय संख्या। ठीक, तो हमको ये पता होना चाहिए बात कि कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। दायां पक्ष जो है वो परिमेय है और बायां पक्ष परिमेय है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। हम क्या एक लाइन लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, हैं। ये हमको अलग से जानकारी होनी चाहिए कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पे हमने जब हल किया तो क्या आ गया है, √5 बराबर a-3b/2b, जो कि बायां पक्ष परिमेय बायां पक्ष अपरिमेय है और दाहिना पक्ष परिमेय है, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता। जबकि हमारे क्वेश्चन में ये आ गया है। तो ऐसा क्यों आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि हमने जो परिकल्पना मान रखी है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह परिकल्पना हमने गलत मान रखी है, इसलिए ये विरोधाभास आ गया कि परिमेय और अपरिमेय बराबर होने लगा। ठीक, तो हम अब क्या लिखें, हम लिखेंगे यही बात जो हमने बताई कि हमारी ऐसा इसलिए आने लगा क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अगर हमारी परिकल्पना गलत है तो निष्कर्ष क्या निकला, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चाहे तो इसको शुरुआत से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई थी उसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, ऐसी परिकल्पना हमने कर ली। उसके बाद क्या किया, 3 + 2 √5 बराबर a/b के रूप में लिख लिया, क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनीशन से हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे a और b क्या हैं, सहअभाज्य
पूर्णांक हैं। इसका मतलब यह है कि इसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। फिर हमने जब इसको सरल किया तो √5 a-3b/2b के बराबर आ गया है। और यहाँ से हमने देखा कि √5 जो कि अपरिमेय है और ये पूरा नंबर परिमेय है, जो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये विरोधाभास आ गया। और ये विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत थी। ठीक, अतः जब परिकल्पना गलत है, परिकल्पना क्या थी? परिमेय संख्या है, तो निष्कर्ष यही निकला कि जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके भी क्वेश्चन चाहे तो अपने आप करें, और अगर नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें उन तीनों क्वेश्चंस का हल देंगे।